अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें और हम आपकी खिदमत में इसी तरह इंशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस पेश करते रहेंगे। आज की हमारी जो वीडियोस है, ये एक छोटा सा नक्श है, छोटा सा तावीज़ है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। ये 9 खाने का दोस्तों नक्श है। इस नक्श में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। और कोई भी मामला हो आपका, कोई भी मसला हो, आप रब्ता कर सकते हैं। का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपसे इस अमल की इजाज़त भी ले सकते हैं या चैनल पर मौजूद जितने भी अमलियात हैं सब की इजाज़त आप उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ तावीज़ की जानिब, आपको ले चलता हूँ। ये सबसे पहला जो खाना है, राइट साइड पे अगर आप देखें, इसमें 7 लिखा हुआ है, आगे तोय और हा लिखा हुआ है और उससे आगे सीन लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में 13 लिखा हुआ है और अगले खाने में 9 है और उससे अगले खाने में यानी आखिरी खाने में 25 लिखा हुआ है। अगर तीसरी लाइन में आ जाएं तो ये सुराखों वाली है, उसके आगे दूसरे खाने में लाम लिखा हुआ है और आखिरी खाने में 7 लिखा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों आपने इसको बना लेना है और इसके नाम लिखने का तरीका मैंने नीचे लिख दिया है। अल-हुब, नाम महबूब, अगर मर्द है तो बिन लिखेंगे, अगर औरत है तो बिनते लिखेंगे। उसके बाद उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे आपने अपना नाम लिखना है। अल्लाहुब करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। फिर अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखेंगे, अगर ख़ातून हैं तो बिनते लिखेंगी। उसके बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। आपका ये तावीज़ तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है, इस तावीज़ को इत्र लगाकर और इसको फोल्ड कर लेना है और ग्रीन कपड़े में बांध लेना है। ग्रीन कपड़े में अच्छी तरह से मजबूती से बांधकर आपने इसके साथ एक डोरी बांधनी है, काली हो या ग्रीन हो या आम धागा जैसे होता है वो भी आप बांध सकते हो। उसकी लंबाई तकरीबन 1.5 फुट के करीब हो। उसके एक सिरे पे आपने इस तावीज़ को बांध देना है और दूसरा सिरा आपने अमरूद के दरख्त के साथ लटकाना है। दूसरा जो सिरा होगा उसको अपने अमरूद के दरख्त किसी एक टहनी के साथ लटका देना है जिसका रुख मशरक की जानिब हो। जिस टहनी का यानी कि जैसे दरख्त खड़ा होता है तो उसमें उसकी 4 समतें होती हैं, शुमाल, जनूब, मशरक, मगरिब, ये चारों समतें होती हैं। आपने मशरक की समत की तरफ इसको लटकाना ताकि निकलता हुआ सूरज जो है वो उसकी शुआ इसके ऊपर पड़े, उसकी लाइट इसके ऊपर पड़े, निकलते सूरज गुरूब होते हुए करीब। क्योंकि ये मोहब्बत का है इसलिए इसमें चढ़ते सूरज की लाइट इस पर पड़नी चाहिए। और उसके अलावा आप एक टहनी के साथ इसको बांधेंगे, उसका फ़ायदा हमें यह भी होगा कि वो हिलेगा, झूलेगा और जितना ज़्यादा वो झूलेगा उतनी ही जल्दी आपका महबूब, आपका मतलूब आपसे रब्ता करेगा, आपके लिए परेशान होगा और सारी चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, ये सिफली तावीज़ है। इसको आपने इसी तरह से बना लेना है जैसे मैंने आपके सामने रखा है। आपके सामने तावीज़ मौजूद है, इसी तरह से आपने इसको बना लेना है और उसके बाद आपने इसका फ़ायदा देखना है कि कितना आपको ये फ़ायदा देता है। आपका वो मतलूब, आपका वो महबूब जो आपसे बात करने में हिचकिचाता है, बात करने में के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है, वो इंशाअल्लाह सारे गिले शिकवे भूलकर आपके साथ बात करेगा, उठेगा, बैठेगा, आपकी सारी बातें वो मानेगा। लेकिन आपने उससे कोई नाजायज़ बात नहीं मनवानी, जायज़ बात ही मनवानी है। अमल सिफली है लेकिन इसको मुस्लिम भी कर सकते हैं, नान मुस्लिम भी कर सकते हैं, सबके लिए इजाज़त है। आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।